अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंड चैनल की तरफ से फरहत का प्यार भरा सलाम तमाम बच्चों तक पहुँचे। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे अपने वालिदैन के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और उम्मीद है कि आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो जैसे कि हमने पिछली बार ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम हूद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे किस कौम के ऊपर आए थे और फिर क्या क्या उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। कुरान पाक में ज़िक्र है जहाँ तक उनका हूद को आद कौम जो थी उनकी तरफ भेजा गया था, क्योंकि जो वो लोग थे वो भी अपने जो सीधा रास्ता था उससे भटक गए थे। तो जब वो उनके पास आए और उन्होंने उनको बताया कि वो उनके ऊपर पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे लोगों अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह ताला के अलावा कोई खुदा नहीं है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें बारिश अता फरमाएगा और वही तुम्हें ताकत अता फरमाएगा। और अपने जो गुनाह हैं उनको मत कंटिन्यू रखो और गुनाहों से माफ़ी मांग लो। जो लोग थे वो बहुत ही आगे से रिजिड थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसे क्लियर किस्म के कोई इशारात या साइंस नहीं है जिससे हम मान लें कि तुम प्रॉफिट हो हमारे, और तुम तो हमारी ही कौम के बंदे हो, तुम हमारे ऊपर कैसे प्रॉफिट हो सकते हो। और फिर वो कहने लगे कि हम अपने खुदाओं को नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे कहने के ऊपर, और अगर कोई ऐसी बात है तो फिर अपने खुदा से, तुम अपने अल्लाह से हमारे लिए अज़ाब मांगो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है। तो इस पर फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया और उनके ऊपर बड़े जो बादल थे वो आए। वो ये समझ रहे थे कि बहुत ही बारिश आने वाली है, और वो बहुत ही तूफान था। ये हवा और जो डस्ट थी, यानी जो गर्द गुबार का एक तूफान था जो कि आया, और फिर उसने 8 दिन और 7 रातों तक ये तूफान मुसलसल वहाँ पे रहा, जिससे कि लोग पटक पटक कर हवा ने उनको मारा और वो बिल्कुल पता न लगता था कि यहाँ पे कभी इंसान भी बसते होंगे। तो ये अल्लाह ताला का फिर फैसला हुआ उन लोगों पर और उस कौम पर जो कि आद कौम थी, उसको हम आद कौम के नाम से जानते हैं। ये तो था कि जो हम कुरान पाक में सूरह आराफ और सूरह हूद में पढ़ते हैं। अब जब हम इसकी तफसीर में गए और तफसीर में पढ़ा तो हमें पता चलता है इसके अलावा भी हूद अलैहिस्सलाम थे, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते जो थे इरम की औलाद में से हैं। ये अकाफ में थे रहते। हज़रत हूद जो हैं इसी कौम के हैं, यानी उनके कौमी और वतनी भाई हैं। इसमें इस कौम में बहुत ज़्यादा बुत परस्ती फैल चुकी थी, यानी कि वो हर चीज़ के लिए उन्होंने अपने खुदा बना रखे थे। बारिश का खुदा, फिर ताकत के लिए खुदा, फिर तंदुरुस्ती के लिए एक मुख्तलिफ खुदा होता था, यानी हर एक काम के लिए एक अलग खुदा का तस्वर था और उसके लिए एक शक्ल बना ली जाती थी, बजाय कि वो एक अल्लाह ताला को मानते और उसकी इबादत करते। इन्होंने बुत बना रखे थे जिनको वो पूजते थे, उनके सामने मुख्तलिफ किस्म की फिर वो चढ़ावे चढ़ाते थे और मुख्तलिफ कुर्बानियाँ पेश करते थे। जब हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बताना शुरू किया कि तुम लोग गलत रास्ते पर से निकले हो और बुरी हरकतों में पड़ गए हो, अल्लाह ताला एक ही है और उसकी इबादत करो, तो इस पर वो जवाबन कहते थे कि हम नहीं, तुम गलत रास्ते पर चल निकले हो, तुम्हारा दिमाग चल गया है और तुम बहकी बहकी बातें करते हो। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि मुझे अल्लाह ने मबूस किया है तुम्हारी रहनुमाई के लिए, चुन लिया है अल्लाह ने मुझे, ताकि मैं तुम सबको एक बड़ी आने वाली तबाही से बचा सकूं। याद करो कि कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें नूह की तबाहशुदा कौम के बचे खुचे लोगों से फिर अरूज दिखाया, तुमने तरक्की की और अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारे वजूद में कुशादगी बख्शी। इस कौम के लोग चूंकि डीलॉग में भी बहुत ऊंचे लंबे और बड़े ताकतवर थे, तो क्योंकि इससे हमें फिर तफसीर से पता चलता है कि ये जो कौम थी, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती वहाँ पे रुकती है जाके तूफान के बाद, और जो उसमें से फिर लोग जो उनके साथ थे उनमें से फिर जो आगे जो कौम उभरी और जो उनके बच्चे आगे से बढ़ती गई नस्ल, तो ये वो वाली कौम थी। क्योंकि हर पैगंबर के बाद आपने देखा है कि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद जब उनके दरमियान में कोई और पैगंबर नहीं होता है तो वो ऐसा ऐसा भटक जाते हैं, और जो फिर नज़दीक तरीन वहाँ पे कस्बे या गांव या जो भी शहर होते थे तो वो उनकी कॉपी करना शुरू कर देते थे। तो दूसरों को देखा देखी फिर वो उसी तरह भटक जाते थे और गलत रास्ते पर चल निकलते थे। तो ये थी जो कि हूद अलैहिस्सलाम के बारे में हमें कुरान से पता चलता है, और फिर तफसीर से ये थोड़ा बहुत जो हमने निकाला कि हूद अलैहिस्सलाम का कनेक्शन किन से था।
تو چلیں بچوں، یہ بہت ہی تھوڑی تھوڑی سی معلومات ہیں کچھ پیغمبروں کے بارے میں، لیکن بہرحال انہیں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی تعلیمی اعتبار سے بہت ہی کارآمد ہیں کہ ہمیں اپنی ہسٹری اور اپنے پیغمبروں کے بارے میں معلوم ہے، اور جب ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے دین کو سمجھنے میں ہمیں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو۔